दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। मुझे याद है उस दिन, जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हो तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हैं हम पर दबाव है और समय बदलता है, सबका समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहां पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार में बंद पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि झूठे मुकदमे में दीप नारायण सिंह यादव को जेल भेजा गया है। न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है, न्याय अवश्य मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार लोगों पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं और सरकार साजिश करके, षड्यंत्र करके, अधिकारियों पे दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया है, न्याय की उम्मीद आप हम कोई नहीं कर सकते। हम और आप तमाम उदाहरण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए वो बलिया में जो पत्रकार जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था, बनारस में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम्स जा रही थी, जिसमें वहां के जिलाधिकारी को हटना पड़ा था और बाहर से एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया था। कमी और गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। रमाकांत यादव पूर्व सांसद विधायक, जिनका बहुत पुराना मुकदमा, वर्षों पुराना मुकदमा, दबाव बना करके उन्हें जेल भेज दिया गया। आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे, उनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। और झांसी के लोग और हम समझते हैं, आप पत्रकार साथियों को सब पता है कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है, और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है, वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन, जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हो तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हैं हम पर दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे फंसाने लोगों को। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद फंसाए लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे आप जेल चले जाओ। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे, जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पर झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा उन्हें। और समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या आपको याद नहीं, जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने जा रहा था,
एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा और 250 करोड़ निकला है। अखबार से लेकर के टीवी ने यही प्रचार किया कि समाजवादी इत्र का व्यापारी है। जब सच्चाई सामने आई तो बताओ वो किसका व्यापारी था। और उसके बाद लगातार छापे पड़े। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके। और फिर कितना हरेसमेंट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सरकार का काम ये नहीं है। और समय बदलता है, सबके समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहां पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही, ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे दुखद कोई बात नहीं होगी कि इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लूटे, रही कसर विधानसभा चुनाव में भी निकाल ली। आगे क्या उन्होंने कुछ कहा, सुनिए। इससे दुखद लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए, इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लूटे, विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया। जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत मिल गया है, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहां तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे पे ये सरकार असफल है। महंगाई चरम सीमा पर, कोई समाधान नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, कोई सवाल जवाब नहीं। न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे एम्बुलेंस की हो, वो बर्बाद कर दी। पुलिस की 100 नंबर जो 112 कर दी, वो बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए इन्होंने। और क्या दिखा रहे तमाशा, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मंत्री जाएंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो अगर मंत्री इन्वेस्टमेंट लेने, क्या दुनिया के वो लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर अन्याय कितना है? क्या वो डेटा नहीं जानते हैं? कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। अभी जो मारा गया पुलिस के वजह से, पुलिस ने मार मार कर की जान ले ली। बलवंत सिंह की जान गई, बताओ उसके परिवार की क्या मदद की इन्होंने। 1 करोड़ की समाजवादी पार्टी ने मांग की है, क्या उसके परिवार की मदद हो 1 करोड़ की? सरकारी नौकरी दें उसको, क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1। उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, नंबर 1 पर। किसान आत्महत्या कर रहा है। जो पैदावार की मूल्य मिलना चाहिए या खरीद होनी चाहिए वो है नहीं। अग्निवीर अग्निपथ के नाम पर जो नई योजना बनाए, अभी मुझे फर्रुखाबाद का याद है, 1,26,000 नौजवान उसमें फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी सरकार ने ली। सोचिए ये हालत है। और जब सीमा असुरक्षित है, सीमा तो है ही असुरक्षित, और हमारा बाजार भी चीन के हवाले, सीमा पर चीन आगे घुसता चला जा रहा है और बाजार उनके हवाले कर दिया। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करना और विपक्षी पार्टियों पे झूठे मुकदमे लगाना, एजेंसियों को खुली छूट दे देना कि जाओ और परेशान करो जाके विपक्षी नेताओं को, विपक्षी कारोबारियों। अभी आपने मैनपुरी की हार देखी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हार तो भर नहीं पाई है, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे हैं। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहां मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहां मेयर है। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहां बीजेपी के मेयर हैं। तो जहां समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखिएगा। दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जाती।
ये सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है। समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता अगर होगा और वो क्या छिपाना चाहते हैं, अपने विधायकों का झगड़ा छिपाना चाहते हैं। आप शायद जानते होंगे, कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो खुश ना हो, सब दुखी हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, अधिकारियों से दुखी हैं। इस बात को छिपाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए। लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा, कितने जूते मारे थे एक दूसरे में, कितने, पता नहीं क्या हो जाए बीजेपी के साथ। ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 बार क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं, क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। जनता को जानकारी होनी चाहिए कि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में, और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हो, वो भी विदेश गए थे, किसी में पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहां। अगर उनका, और याद रखना, एक मिनट याद रखना, आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी एफआईआर की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात ये है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको? याद कीजिए, प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया? अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार के, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ, वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप? तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया? और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं? क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कोई है पॉलिसी? और आपको अच्छी तरह याद होगा, इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ, आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहाँ? क्या झांसी जुड़ गया आपका एक्सप्रेसवे? वो भूल गए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता।